अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 18 पार्ट ए में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुझे अभी नज़र आ गया, रब्बी इश्रह ली, इशराह इशराह, ठीक है। तो ये गुजारिश हो रही है ना अल्लाह को, ये भी अमर है, ठीक है। तो ए अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, ली सदरी यानी खोल दे, शरह सदर जिसे कहते हैं, खोल दे ली मेरे लिए, सदरी सीना, मेरा सीना, सदूर को कहते हैं ना सीना, ठीक है। तो सदर होता है सीना, तो सदरी मेरा सीना यानी मेरे दिल को खोल दे। तो ये हुक्म देना है बेसिकली। तो लेकिन अल्लाह को हम गुजारिश कर रहे हैं, इशरा जैसे इजालनी कहते हैं, ए अल्लाह बना दे मुझे रब्बी जालनी के अंदर, वो भी अमर है, ठीक है, जा अल्लाह से। तो इस तरह गौर करेंगे ना चीज़ें बड़ी निकल आएंगी। तो आगे चलते हैं जी। लेसन आप साथ साथ रिवाइज़ करते रहें, आखिरी वीक चल रहा है, उसके बाद ज़ाहिर फिर हमारा फाइनल क्विज़ भी आ जाएगा। वर्क बुक कोशिश करें मुकम्मल कर लें, तो उसका ही बड़ा फ़ायदा है। पिछले इसबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। यौम दिन उर्दू में भी यूज़ करते हैं। वसवास वसवसा डालने वाला। अंज़लनाहू कितने टुकड़े हैं? अंज़लना एक ही होगा, अंज़लना, क्योंकि वो जुड़ के आता है ना, अंज़लना और हू, ठीक है। अंज़लना मतलब हमने नाज़िल किया, और हू उसको, हमने नाज़िल किया उसको या उसे, ठीक हो गया। आज का लेसन बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमने फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल बनाने हैं, नए इशारे आज हम देखेंगे। और कुरान बड़ा आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। कुरान पार्ट के अंदर आज हम ये देखेंगे। और नुकाते तालीम और शौक़ में आज बड़ी ज़बरदस्त बात है, हर लेसन की तरह उसमें हम दावत देना एक बड़ा अच्छा काम है, लेकिन अपने दिमाग को कैसे दावत देनी है आज हम ये सीखेंगे कि अपने दिमाग को पहले क्या दावत दें हम अपने तौर पे, तो वो हमने कैसे करना है। तो आज के लेसन में हमारे 14 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में 898 बार यानी तकरीबन 900 बार आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान मजीद की बैटरी, जैसा कि हमारी कमिटमेंट थी कोर्स के स्टार्ट में कि हम 40,000 से ज़्यादा अल्फाज को इस कोर्स में पढ़ेंगे, तो आज 18th लेसन पे हम 40,000 को क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमारे 2 लेसन बाकी हैं। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रहमत से हम यहाँ तक पहुँचे और अल्लाह हमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। और अभी हमने 222 अल्फाज सीखे हैं, इस कोर्स में हम 232 अल्फाज सीखेंगे, 10 रह गए। 7 होमवर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 तिलावत के ज़ुबानी और देख के, 2 पढ़ने के। पॉकेट बुक से वर्क बुक है आपके पास और एक वोकैबुलरी कार्ड मिलता है, उससे देख लें। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, उससे आप उसको दोबारा रिवाइज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने किसी न किसी दोस्त को लेसन में ज़रूर शामिल हाल रखें, ताकि आपकी एक तबलीग का और आप इस चीज़ को एक फैलाने का भी एक ज़रिया बनता रहे, ताकि मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का अहतमाम करें। आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत करें, ये बड़ी ज़रूरी बात है। और अल्लाह से दुआ मांगते रहें भीख के अंदाज में, जैसे भूखे को खाना ना मिले तो भूखा खाना मांगेगा, इसी तरीके से हमें ये इल्म की भूख होनी चाहिए कि या अल्लाह आपकी मर्ज़ी से ही होगी तो मैं सीखूँगा। तो अल्लाह से दुआ मांगते रहें, क्योंकि काम शुरू दुआ से ही होता है। तो आज हम देखेंगे जी मकसद नज़ूल तो हम देख चुके हैं, तो आज तो हमने देखना है कि कुरान को जो है वो पढ़ना बेहतरीन काम है और इसको फैलाना उससे भी बेहतरीन काम। तो मकसद नज़ूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था सूरह स्वाद की आयत को, एक आयत थी उसमें हमने देखा कि तदब्बुर और तज़क्कुर करने वालों को कहा गया कि ये अकल वाले हैं। तो ये इसका मेन मकसद है कुरान मजीद के नज़ूल का। तो तदब्बुर उसकी आयत पर करते वक्त करना है हमें, सुनते वक्त, तिलावत के वक्त। तो इसलिए कुरान की अरबी समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तदब्बुर और तज़क्कुर हमने देखा था लास्ट लेसन में कि वो नहीं हो सकता जब तक समझ ही नहीं आ रही है, तो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो कोई कह सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ लेता हूँ, तो हम कहेंगे कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता कि ये कोई अंधी अकीदत की बात नहीं है। आज हम इसको भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक मिसाल आपके सामने आनी है कि कुरान का तर्जमा यहाँ लिखा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्स में तो हम तर्जमा ही सीख रहे हैं ना। इसका कहने का मकसद क्या है वो भी आपको समझाते हैं कि मिसाल इस इंसानी कलाम का तर्जमा कीजिए जिसमें सिर्फ 4 अल्फाज होंगे, वो ये है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए।
तो देखें ये तो इंसानी कलाम है, तो इसका तर्जमा करना बड़ा मुश्किल हमें नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह के कलाम को तर्जमा करना क्या फिर आसान काम होगा? उसके मफहूम को पहुंचना, इसमें बड़ी गहराई है। तो ये यहाँ पे आज हम देखेंगे कि मतलब इसका क्या है कि आपने कुरान के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों तो आप आम मायनों में ये कह सकते हैं कि आप उसके 100% लेवल को नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि जो असलियत है वो तो उसकी असल ज़ुबान के अंदर ही है, और वो कलाम अल्लाह को बेहतर तरीके से पता है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या मैसेज रखा है, क्या उसके अंदर कहानी है, क्या उसके अंदर वो दरवाजे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बंदे के लिए इल्म के दरवाजे खुलते हैं, दर्जात जिसको कहा जाता है। मिसाल जैसे कलाम इकबाल को ही ले लें, उसकी कितनी तशरीयाँ कितने लोगों ने लिखी हैं, शिकवा जवाब शिकवा, कितनी गहराई है, बल्कि इकबालियात पे तो अब PhD की डिग्रीज़ हो रही। तो इसी तरह कुरान तो सिर्फ अरबी कुरान ही है, ये हमें चीज़ जो है ना वो समझ लेनी चाहिए। अहम नोट क्या है कि सवाब की नफ़ी नहीं है, किसके अंदर? अरबी के अंदर। क्योंकि अरबी हमने देखा हमें समझ नहीं भी आती, तो हम उसे पढ़ते हैं तो एक एक हर्फ के बदले हमें नेकियां मिलती हैं, तो सवाब की नफ़ी नहीं होती और ना तर्जमा की कदर में कमी रहती है। क्योंकि जब हम अरबी पढ़ते हैं तो वो एक्चुअल तर्जमा उस अरबी के अंदर है, तो हम जो तर्जमा करते हैं वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम समझते हैं कि इसका ये मतलब बन सकता है इधर से, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है जब हम अरबी में पढ़ते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये जो हम तर्जमा सीख रहे हैं, फिर ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि हमें जो उसका जो मेन क्रक्स है, जो उसकी जो समरी है उस आयत के अंदर, हमें वो तो समझ आए कि बात हो क्या रहा है। मीन्स कि ये जो तर्जमा सीखना है ये एक पुल का काम करेगा जो कि हमें अरबी सीखने में मदद देगा। हम तर्जमा पुल की तरह करेंगे कि पुल ही से सीखेंगे, मगर तर्जमा मंजिल नहीं है। तर्जमा सीख लेने से मुराद ये नहीं है कि अरबी को छोड़ दें और बस अब सिर्फ उर्दू शुरू हो जाएं या कुरान भी उर्दू में पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, कुरान पढ़ना अरबी में ही है, वो रहेगी अरबी ही, क्योंकि उसके असल जो तर्जमा है उस अरबी के अंदर है, जिसकी गहराई को हम नहीं पहुंच सकते। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि अरबी एक सुपीरियर लैंग्वेज है और बाकी सारी उसकी सब लैंग्वेजेज हैं। उसके तर्जमे जब करते हैं तो उसके मुख्तलिफ तर्जमे बन जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे हरूफ जर में भी हमने देखा कि वो अपना मीनिंग चेंज करते रहते हैं, तो यही वो बात है। तो अरबी आयात का ख़ास असर भी है, जैसा कि हमें पता है कि हर हरफ पे 10 नेकियां भी हमें मिलती हैं। सूरतों और आयतों की कई ख़ास असरात हैं, जैसे कि हमने मुआवज़ात को देखा, मुआवज़तैन। तो मुआवज़तैन को हमने देखा कि उसको पढ़ने से हमें कितनी सेफ्टी मिलती है। खाली आऊज़ु बिल्लाह ही हम पढ़ लें तो उससे हमें शैतान से सेफ्टी मिलती है, तो अभी हमें पढ़ लेना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नूरानी वोल्टेज जो दिल को चीर के उतर जाती है वो भी अरबी के अंदर है, उसके तर्जमों में वो चीज़ नहीं है जो कि एक्चुअली अरबी के अंदर है। तो हमें अरबी में ही वो काम करना है, लेकिन इसको समझ के, और तर्जमे को एक ब्रिज का काम करवाना है ताकि हम इसकी शॉर्ट जो तर्जमे तक हम पहुंच सकें। तो चलें जी, इसको हम देखते हैं। ये हमने लेसन 1 में भी देखा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल-कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, तो तकरीबन ये 4 बार आई है आयत सूरह अल-कमर के अंदर। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, तो वाह हमें पता है, और लाम जब हरफ के साथ आ जाए, कद हरफ है लाम भी हरफ है, तो इसका मतलब होता है अलबत्ता। तो कद कामत इस सलाह में हमने कद पढ़ा था, उसका मतलब था तहकीक। तो यस्सर कहते हैं आसानी को, और ना का इशारा हो गया अपनी तरफ, हु हुम का जी कुम ना, तो ना अपनी तरफ। अल कुरान कुरान, तो यस्सरना और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को, लिज़ ज़िक्र, तो ज़िक्र जो है वो एक फ़ेल है, तो फ़ेल के साथ जब ये लाम आ जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब यानी ज़िक्र के लिए में मायने यहाँ पे आ रहा है इसका, ठीक है। तो और अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता का मतलब और तहकीक का मतलब एम्फेसिस के लिए होता है, जोर देने के लिए कि यकीनन ये बात है। और देखें अब ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि हमने आसान कर दिया कुरान को ज़िक्र के लिए, तो अब कोई कह सकता है कि ये मुश्किल है? वो जो वसवसे, वो जो आप बात कर रहे थे उस दिन के, वो जो हमें बचपन से सिखाया गया ये तो बड़ा औखा है, इसके करीब नहीं जाना, ये तो मौलवियों का काम है, ये फलां का काम है। तो जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत करोगे सीख जाओगे, अल्लाह को तो ये पहले से पता था ना कि उर्दू स्पीकिंग भी दुनिया में आने हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी आने हैं, फ़ारसी स्पीकिंग भी आने हैं, टर्किश भी आने हैं, और भी पता नहीं कितनी दुनिया के अंदर ज़ुबानें हैं। तो कुरान तो अरबी में ही सिर्फ नाजिल हुआ है, तो बाकी ज़िम्मा सारा अल्लाह ताला ने लोगों के ज़िम्मे लगा दिया है। जैसा कि हम दिखाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि आप मुंतखब हैं, तो अल्लाह ने मुंतखब किए हैं वे लोग। कितने, अब कोई तर्जमा ना करता या वो लोग एफर्ट ना करते, यही कोर्स ही ना बनता, तो हम जैसों को कैसे समझ आती तर्जमे की। तो हमें इस कोर्स की बदौलत ही देखें आपने खुद ही तर्जमा कर लिया इसका, तो अब आपको खुद ही पता चल गया कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। और ये जिक्र वो वाला जिक्र नहीं है जो हमने बनाया हुआ है, तस्मीह वाला जिक्र,
ठीक है, जिक्र का मतलब है नसीहत पकड़ना उस चीज़ से, तो वो समझने के लिए। तो यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि समझने के लिए भी आसान किया, खाली जिक्र तो वो तो है ही है, तो समझने के लिए भी आसान है, बंदा थोड़ी सी मेहनत करे बस। तो वलकद इसको हम देखते हैं, ये हमें पता है, यस्सरना आसान किया हमने, अल कुरान कुरान को, यस्सर युसर कहते हैं आसानी को, और इसका उलट होता है उसर यानी मुश्किल, आइन से, ठीक है। व इन्नमा अल उसरी युसरा, कोई एक इस तरह की आयत भी है। तो युसर आसानी, उसर मुश्किल, कुरान युसर आसानी, यस्सरना हमने आसान किया। कुरान आपको पता है, और यह सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाली किताब है दुनिया की, ये भी एक मौजज़ा है। तो लिस ज़िक्र, लाम का मतलब आपको पता है लिए, ज़िक्र ज़िक्र, अज़ ज़िक्र अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये इसम है बेसिकली, यहाँ पे इसम के तौर पे आया है। तो अज़ ज़िक्र यानी लिस ज़िक्र, तो आपको पता है लाम जब इसम के साथ आता है तो उसका मतलब लिए हो जाता है। तो ज़िक्र का मतलब दो हैं, याद करना, समझना और नसीहत हासिल करना। तो याद करने में आपको पता है वो बच्चा बैठा है सामने, 16-17 से पारे आज इसके हिफ्ज़ हो गए हैं। आप कौन सी क्लास में? 6 में अभी है। तो 6 में है तो कितने साल हो गए आपको हिफ्ज़ करते? पहला साल है। अभी पहले साल में देखें ये छोटे बच्चे ने 16 से पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो ये देखें, ये इस चीज़ का सबूत इस क्लास में बैठा हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे ने, और अभी तो इसने कोर्स कर लिया, तो अगर ये कोर्स ना करता तो कोर्स करने से पहले ही इसने 15-16 पारे किए हुए थे, ठीक है। तो अभी तो समझ नहीं आ रही फिर भी याद हो गया, तो ये भी एक मौजज़ा है। तो यही तो ये बात है। तो अल्लाह वैसे भी अल्लाह की किताब में लिख दिया, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और फिर दूसरी बात, अगर ये चीज़ साबित है तो फिर ये चीज़ भी साबित है कि समझना और नसीहत हासिल करना तो ये भी आसान है, जिसका सबूत ये कोर्स खुद है। आप QC1 देख लें कि आप सिर्फ 20 लेसन के अंदर अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप 50% अल्फाज को पहुंच भी गए, हालांकि ना हम आलम हैं, ना हम हाफिज हैं, ना हम कारी हैं। तो ये कितनी बड़ी इस चीज़ की दलील बजाते खुद है, हम खुद ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान किस लिए? ज़िक्र के लिए, यानी हिफ़्ज़ करने के लिए भी, याद करने के लिए भी, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए भी, फतवे देने और अहकाम हासिल करने के लिए, निकालने के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, जो कि उलमा करते हैं। लेकिन ये जो काम है बेसिक, ये बहुत आसान है। मज़ीद जो छोटी मोटी उसमें बारीकियाँ हैं वो एंड का काम है। वो जैसे एक फील्ड के 2 PhD भी इकट्ठे हो जाए ना, उनकी भी हो सकता है एक टॉपिक के ऊपर राय ना मिलती हो, ठीक है। तो वो राय की बात है, वो काफ़ी आगे का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम डायरेक्ट इधर पहुँच जाते हैं कि शायद हमने ये वाला काम करना है, तो इसलिए हम पिछला भी छोड़ देते हैं जो हमारा काम करने वाला है। तो हम वो तो करें जो हमारा करने वाला है। तो इन दोनों में तो हम सब शामिल हैं। तो आपने खुद ही देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज से हमने सारे कुरान के अल्फाज कर लिए हैं। तो अभी तो कुरान को हमने छेड़ा ही नहीं, उसको तो हमने छेड़ना है QC2 में जाके। तो अभी पहले ही हम चढ़ने से पहले ही 40,000 का गिफ्ट हमारे पास है, जिसको लेके हमने उसमें दाखिल होना है इंशाअल्लाह। तो कितना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि अमल से हमें अब शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके आसान करने का, इस नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द अज जल्द पूरा कुरान इंशाल्लाह सीखने वाले बन जाएं। तो कोई ये कहे अगर कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के ख़िलाफ़ बात है, फिर तो आप अल्लाह के ऐलान के ख़िलाफ़ खुद ही गवाही दे रहे हैं। अगर आपको कोई अब कहे कि जी कुरान तो बड़ा मुश्किल है, तो अब मुझे बताएं कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कुरान के अंदर कि हमने आसान कर दिया, और कोई भी बंदा चाहे वो आलम ही, मैं तो कहता हूँ क्यों ना हो, वो आपको कहे कि जी ये मुश्किल है बड़ा, तो क्या आप उसको मानेंगे या अल्लाह को मानेंगे? अल्लाह को मानेंगे। वो बंदा गलत कह रहा है, चाहे जो भी कह रहे हैं। ये उस चीज़ का जवाब है कि अल्लाह ने जब खुद कह दिया आसान है, ये सारे शैतानी वसवसे हैं कि जी ये नहीं है वो नहीं, तो क्योंकि वो करने नहीं देना चाहता शैतान। उसे पता है कि इन्होंने ये कर लिया तो ये तो कामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिज्जतुल मदा के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद ये किताब छोड़ के जा रहा हूँ मैं, इस किताब को पकड़ लेना, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लेना, इसका एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में होगा, दूसरा अल्लाह के हाथ में। तो ये तो कुरान की जो है वो अल्लाह की रस्सी है। वो तो चाहता ही नहीं है कि हम इसको समझें, इसीलिए तो उसने वसवसे दिला के हमारा टाइम पास करा दिया सारा, और जो वापस नहीं आना। तो जो रह गया हम उसमें इन वसवसों से बचें। तो आसान है, खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक़्त और मेहनत तो ज़ाहिर है हर काम में लगती ही है। तो जो चल के आता है अल्लाह इसकी तरफ दौड़ के आता है, तो चलें फिर अब चलना शुरू करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। तो खुद के लिए आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी बड़ा आसान है। और अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाज़े में इसकी दलीलें सब याद हो जाएं। अच्छी तरह सीखेंगे तो दूसरों को अच्छी तरह सिखाने वाले बनेंगे। तो अल्लिम वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, इसके कितने टुकड़े हैं?
वाला कद 3 है, तो वा लाम अलग है, कद अलग है, तो 3 टुकड़े हो गए इसके इसके। तो यस्सरना के मायने बताइए इशारे के साथ। यस्सरना किधर इशारा होगा? ना ऊपर नहीं नीचे, अपनी तरफ। हमने आसान किया, ठीक है, बनाया। तो जिक्र के 2 मायने, सबक लेना और याद करना। अब ये एक हदीस है, हदीस बुखारी शरीफ की, ये हम बार बार इसको हम कहते हैं, तो आज हमारे लेसन में भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो इसमें भी देखें, खैर हमें पता है अच्छाई या भलाई, और कुम सामने, हु, हुम, का, जी, कुम, तो सामने आप सब, यानी तुम में से बेहतरीन, तुम में से अच्छा, ठीक है, ये इशारा हो गया इसका। मन का मतलब कौन? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो ये वही वाला मन है कि कौन, यानी तुम में से बेहतरीन, यानी कौन है, मतलब वो है जो कौन है, तअल्लम अल कुरान, जो कुरान सीखे, वा और अल्लमा और सिखाए, हु उसको, किसको? कुरान को, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीख रहा है और सिखा रहा है। तो ये कौन कह रहा है? बुखारी शरीफ की हदीस है ये। तो फिर कितना बड़ा सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस क्लास में आज मिला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे भी और सिखाए भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप देखें कि हमारे सरगोदे के स्कूल हैं, वही नहीं ख़त्म होते। हर लाइन में, हर चौक में तो स्कूल है, फिर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, उनके कैंपस कितने ज़्यादा खुल गए हैं। फिर ये तो सिर्फ सरगोदा है, फिर पंजाब में देख लें, लाहौर में देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, कितना स्टूडेंट होगा, और उन सारों में से बेहतरीन कौन है? जो आप अभी इस क्लास में बैठे, कि जो कुरान सीखे और सिखाए, वो बेहतरीन है। तो ये इतनी बड़ी सनद है, इसकी गहराई को हम पहुँचें। और फिर कितनी बड़ी बात है कि कुरान सीखने वाले का पहला जिक्र है, जैसे आप बैठे हैं, तो आपको कितनी बड़ी इज़्ज़त दी गई है इस हदीस मुबारक के अंदर, कि जो कुरान सीखना कितना अफजल काम, फिर सीखना भी है और वाव लगी हुई है, यानी इसको सिखाना भी है, एक काम नहीं, दूसरे को बताना भी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसको हम देखते हैं। खैरुकुम आपने खुद ही तर्जुमा कर लिया है, खैर मीन अच्छा, कुम तुम में, खैर अच्छाई, बेहतरी, ठीक है। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, मन के 2 मतलब होते हैं, कौन या जो, जैसे मन रब्बू का हमने देखा था। इसी तरह खैरुकुम मन यहाँ पे दरमियान में आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है आई एम द वन हु, और हु अगर शुरू में आ जाए हु आर यू, तो फिर उसका मतलब कौन हो जाता है। तो ताल्लमा कहते हैं सीखा, और अल्लमा कहते हैं सिखाया। तो यहाँ अल्लमा आ रहा है और यहाँ ताल्लमा आ रहा है, यानी पहले सीखना है और बाद में सिखाना है। तो अल्लमाहु सिखाया उसको, यानी सीखना भी है और उसे सिखाना भी है। तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं कि अब तक आपने सैकड़ों क्लासों में हाज़िरी दी होगी, लेकिन जो ये क्लास है दैट इज़ द बेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई। तो पहले तालिब इल्म का जिक्र है, यानी इकराम है ये कुरान सीखने वाले का, और अल्लाह की किताब का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को इसे सीखते रहना चाहिए। तो बेहतरीन शख्स वो है जो दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। तो सीखने तक महदूद नहीं रहना, इसी वक्त नीयत कीजिए कि हम इसको सिखाएंगे भी सही। क्यों जी, नीयत है सबकी कि हम इसको दूसरों को बताएंगे भी कम अज़ कम। तो चलें यहाँ पे 10 सेकंड में 2 नाम लें, ज़रा जहन में सोचें किस किस को सिखाएंगे, जो भी आपके जहन में आते हैं। दोस्तों नहीं, नाम बताएं, वो 2 दोस्त कौन से हैं जिनको आप बताएंगे? जी, काशिफ और आसिफ। जी सर। माशाल्लाह जी, आप भी क्लास का हिस्सा हैं। आप 2 नाम बताएं। हैं जी, अपनी सिस्टर को माशाल्लाह, एक हो गया। दूसरा मामा को माशाल्लाह। चैरिटी बिगिंस एट होम, के घर से काम शुरू होता है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अब आपने नियत की, चेन बनाए अपने लिए, यही सदका जारी है। मरने के बाद जो एक काम जारी रहेगा ना, वो उनमें से एक काम ये भी है कि नफ़ा देने वाला इल्म। तो इस इल्म की सनद तो ये लिखी हुई है सबसे बड़ी, कि ये वो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और अगर आपने किसी एक को भी सिखा दिया
और आपके मरने के बाद वो चेन चल गई, वो उसने आगे पता नहीं कितनों को सिखाया और अगलों ने पता नहीं कितनों को सिखाया, तो आपके जाने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा, जबकि आप वापस आकर दुनिया में एक नेकी भी नहीं ले सकते। क्यों जी? ऐसे ही, ठीक है। तो मरने वाले से अगर वो हदीस का मफहूम भी है कि अगर मुर्दे से पूछा जाए ना कि तुम्हें अगर दोबारा चांस दिया जाए जाने का, तो तुम जाते बाद साथ पहला काम क्या करोगे, तो वो कहेगा कि मैं जाते साथ सदका करूँगा। तो ये सदका जारिया में से है कि इल्म वो चीज़ है जो नफ़ा देने वाला इल्म, इसीलिए तो उस्ताद का मकाम है, क्योंकि उस्ताद वो नफ़ा देने वाला इल्म सिखाता है और अल्लाह के नबी को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, इसीलिए उनको यही वाला मकाम दिया गया कि वो बेहतरीन उस्ताद थे, तो उनसे बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नाज़रा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम कुरान सीखिए, कुरान में गौर करना सीखिए, नियत और पूरी कोशिश कीजिए कि इस सिलसिला को हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों जी? नियत है इंशाअल्लाह। तो अल्लिम, ये वही अल्लिम आ गया। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अब सीखने और सिखाने के लिए एक नियत का होना बड़ा ज़रूरी है ना, कि नियत जैसी होगी वैसे ही आगे से सबब निकलता है। तो अभी आज वो भी हम देखेंगे। तो खैरुकुम का मतलब आपने पढ़ लिया कि तुम में से बेहतरीन, व अल्लमहु, वा मीन्स और, अल्लमहु, ठीक है, सिखाए उसको यानी उसे। तो तअल्लमल कुरान यानी सीखता है कुरान को, सीखना, कुरान का सीखना। तो कुरान के सीखने का क्या मतलब है? एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। तो सीखने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी आ गई, हाँ सारी हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे गौर करना है, कैसे समझना है, फिर समझ के फिर उस पर अमल भी करना है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान कैसे? तो सारे ही हो सकते हैं ये, ज़बरदस्त। तो सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। ज़बरदस्त, सी, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर लिखा हुआ था कुरान सीखता है और इसे सिर्फ सुनता है। कुरान सीखता है, कुरान और तिलावत करता है, सीखता है कुरान और गौर करता है। ये सारे काम अगर आप करते भी रहें, आप बेहतरीन नहीं है जब तक आप इसको दूसरों को नहीं बता रहे, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, वाव लगी हुई है, वाव मीन्स और, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये वो है हदीस, ये हमें आती है पहले से, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है। इन्नमल आमाल यानी अमाल तो बस नीयतों पर हैं। वो हमने मुहावरे भी बड़े सुने हुए ना कि जेहो जियां नीयतां ओहो जे सबब, ठीक है। तो जो जैसी नीयत होगी उसका रिजल्ट वैसे ही निकलता है, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं जी। इंशाअल्लाह इसका क्या मतलब होता है? मतलब नहीं, मतलब इन का, इंशाअल्लाह को गौर करें, इसका मतलब बताएं। इन जी, अगर अल्लाह ने चाहा, तो बूटी भी आ गई थी थोड़ी सी। तो इंशाअल्लाह का मतलब अगर अल्लाह चाहे, जैसे अशहदु अन्ना में देखा उसका मतलब के होता है, ऊपर से जब आ जाए, और इन्ना का मतलब बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जैसे ये आ गए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो याद रखने का अहम तरीन राज, ये हम लास्ट टाइम कर भी चुके हैं नुक्ता तालीम के अंदर, कि अगर आप मिसालों से याद रखेंगे ना तो वो कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। मायनी जल्दी याद होंगे, मायनी जल्द याद आएंगे, एक लफ्ज़ का मायनी दूसरे को नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कहूँ कि यहाँ पास ही एक दुकान है जी अशरफ साहब की, वहाँ से ये काम करके आए ज़रा, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे, अब ये अशरफ साहब कहाँ रहते हैं, कोई जगह बताएं। तो मैं आपको अगर कह दूँ कि यार वो टाली चौक देखा है आपने, तो अब आप पहचान जाएंगे, अच्छा वो वाला टाली चौक, ठीक है, हाँ जी, मैं कहा उसके बिल्कुल पास है, वहाँ जाके पूछ लें। तो ये है मिसाल कि हम मिसाल से जगहों को याद रखते हैं, ठीक। ये यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक लगाई हुई है, मिसालें वो जोड़ी हुई हैं जो हम कॉमन लाइफ की हैं हमारी। तो इससे हमें मायनी जल्दी याद होते हैं, मायनी जल्द याद आते हैं, और एक का मायनी दूसरे में मिक्सअप नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी को बताने का मकसद ये है कि ये जो इन्नमा है, देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके दो टुकड़े हैं, इन्ना और माँ, क्योंकि हमने ये दोनों पढ़े हुए हैं। अगर इन्ना और माँ को अलग अलग करें तो इसका तो मतलब बन जाएगा बेशक जो, माँ का मतलब जो हो गया, जो के दरमियान में आ गया, और इन्ना का मतलब बेशक, लेकिन इसके टुकड़े नहीं है, इसका ये इकट्ठा है, एक ही है। इसका मतलब होता है बस या सिर्फ, ठीक है। तो ये इन्ना की 5वीं टाइप है, इन्ना माँ।
ये इसको इकट्ठा ही पढ़ना है और इसको आपने इससे याद रखना है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि यार इसके टुकड़े नहीं हैं, ये एक ही है। जैसे अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, उसके भी टुकड़े नहीं हैं। हालांकि उसमें हमें नज़र आ रहा था कि शायद अल्लाह और हुम दो टुकड़े हैं, लेकिन दो नहीं है, वो एक ही है, अल्लाहुम्मा। इसी तरह इन्नमा, बस सिर्फ, तो बस या सिर्फ, तो इन्नमा बस, अमाल तो बस नीयतों पर है, अमाल अमल की जमा अमाल, और इसी तरह निया की जमा नियात, और बी नीयतों से या नीयतों पर, ठीक है, बिल्लाही जैसे हमने किया था। तो इसको हम तसव्वुर साथ से देखते हैं कि यहाँ क़यामत के दिन सबसे पहला फैसला 3 लोगों का होगा। पहला बंदा, ये यहाँ पूरी आई थिंक नहीं लिखी हुई, तो मैं आपको पूरी बताता हूँ कि पहले 3 बंदों का फैसला होगा जाते साथ। पहले निकाला जाएगा जी शहीद को, फिर सखी को, फिर कारी को, ये 3, और तीनों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कितने बड़े रुतबे हैं, अब अंदाजा लगाएं कि साहब इतना आसान नहीं है, ठीक है, अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकता कोई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि नीयतें तो दिल में है ना, तो दिलों के अल्लाह हाल जानता है कि इसके दिल में क्या है, तो हमें अपनी नीयतें अंदर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब इनको बुलाया जाएगा तो ये कहेंगे कि हमें जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है, मैं तो शहीद था, कारी कहेगा मैं कारी था, कितने बड़े रुतबे हैं। इसी तरह सखी बड़ा रुतबा है, सखी से शैतान भागता है, क्योंकि सखी जो है वो सदका करके अपने गुनाह बख्शवा लेता है, तो शैतान उससे डरता है कि यार ये सखी जो है ना, ये तो अपना माल दे के तो ये अपने गुनाह बख्शवा लेगा, और उसका शैतान का टारगेट ही ये है कि ये गुनाहों में पड़ा रहे। तो ये तीनों कहेंगे अल्लाह को कि हमने तो ये काम किए। अल्लाह ताला बताएंगे इनको कि तुमने ये मेरे लिए नहीं किए। शहीद देखे ना, उसने अपनी जान दे दी अल्लाह के रास्ते में, लेकिन अल्लाह कहेंगे मैं जानता हूँ कि तुमने इसलिए नहीं जान दी, तुमने सिर्फ दिखावे के लिए जान दी थी कि लोग कहेंगे ये बड़ा शहीद है। और कारी के तो लोग कहेंगे ये कारी है बड़ा ज़बरदस्त, और जनाब सखी के तुम लोगों को दिखावे के लिए जो है वो खर्च करते थे, मेरे लिए तो नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला को तो ये मिलावट नहीं पसंद, तो अल्लाह इन नीयतों पे पकड़ लेगा और इन तीनों को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा, कि उसमें फेंक दिया जाएगा। तो ये हाल होगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसके साथ साथ किसी और को दिखाने के लिए मिलावट की जाए। जैसे दूध के गिलास में या पूरे बर्तन में एक कतरा भी पेशाब का मिला दिया जाए तो कोई भी नहीं पिएगा, क्योंकि उससे घिन आएगी। तो ये मिलावट है। तो इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। हमारा मकसद ये होना चाहिए। कोई इसमें हमने सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कोई दूसरों को सुपीरियरिटी दिखाने के लिए नहीं है। दूसरों को ठीक है कि रगबत करने के लिए और दूसरों की इस्लाह के लिए और मोटिवेशन के लिए ज़रूर बताया जा सकता है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते। ये कितनी देखें बड़ी बात लिखी हुई है। इंसान नहीं, दुनिया के 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते जिनके लिए आया है। ये कितनी बड़ी जो है वो गफलत है। तो हमें खुद भी सीखना है और अपने भाइयों का भी ख्याल करना है। इसलिए हम खुद कुरान को समझकर इन्हें समझाएं, ताकि हर मुसलमान इस काबिल तो हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान को बेहतरीन पैगाम को पहुँचा सके। जब खुद ही नहीं पता तो किसी को क्या बताएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अल्लिम इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर है। ठीक है जी। इन्नमा का मायने बताइए। सिर्फ, ठीक है। और इसके कितने टुकड़े हैं? एक ही है, ये दो नहीं है, ठीक है, एक ही है। कुरान के कुछ कारी हजरात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। किस वजह से? बुरी नीयत की वजह से। जबरदस्त। तो ये देखें अब आ गया टेबल। इन का मतलब इंशाअल्लाह, इन्ना जो है वो अपना इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक ये अगर के लिए आ गया। इन्नमा सिर्फ। तो इन मिसालों को याद रखेंगे तो मायनी कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो अब हम अटेंडेंस भी देख लेते हैं और यहाँ पे हमारी लेसन पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।